दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ स्टाफ नर्स की वैकेंसी अभी जो है हाल ही में आई हुई है। उसके बारे में जो है वीडियो हमने पीछे दे रखा है नर्सिंग एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों उसमें एक पोर्शन रहता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग से संबंधित जो है एक टॉपिक आज अपन देखेंगे। उस टॉपिक का नाम रहेगा दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के बारे में जो है अपन 10 से क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले दिशा के बारे में जो अपन एक दिशा आरेख पढ़ते हैं, ऊपर की साइड में दिशा आरेख में रहता है नॉर्थ, नीचे की साइड में नॉर्थ की जो अपोजिट साइड होती है उसमें साउथ रहता है, और नॉर्थ के जो लेफ्ट साइड यानी जो लेफ्ट साइड रहेगा उसमें रहेगा वेस्ट यानी पश्चिम, और एक दूसरी साइड जो रहेगा वो ईस्ट यानी पूर्व। दिशा से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए हमें प्रदर्शित आरेख के अनुसार 4 दिशाओं एवं बाएं दाएं की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करना चाहिए। यदि प्रदर्शित आरेख के मध्य बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी कि मिडिल पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसके सामने यानी ऊपर की दिशा जो होती है वो उत्तर दिशा होती है। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा। तो उत्तर के यानी कि पीछे की दिशा, उत्तर के अपोजिट साइड पीछे की यानी कि नीचे की दिशा जो होती है वो दक्षिण दिशा, और दाईं और जो है वो पूर्व होता है, और बाईं और पश्चिम होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में जो है यही अवधारणा लगेगी, तो आप इस अवधारणा को जो है अच्छे से, इस कंसेप्ट को जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और अपने दिमाग में जो है सेट कर लीजिएगा। हमेशा जब अपन क्वेश्चन हल करते हैं तो ऊपर की दिशा यानी कॉपी का जो ऊपर का पार्ट रहता है वो नॉर्थ कहलाता है, और नॉर्थ के अपोजिट साइड यानी कि नॉर्थ अपने को पता है उसके अपोजिट साइड रहेगा साउथ, और नॉर्थ का जो लेफ्ट साइड रहेगा वो वेस्ट रहेगा, और जो राइट साइड रहेगा वो ईस्ट रहेगा। यानी कि चारों जो है दिशाएं अपने को याद रखनी है। ये जो है महत्वपूर्ण जो है मुख्य दिशाएं, उसके साथ साथ कुछ गौण दिशाएं होती है, 4 गौण दिशाएं होती है। नॉर्थ और ईस्ट के मध्य जो दिशा होती है उसको नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में होती है उसको साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाता है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसे नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाता है। यानी कि 8 दिशाओं को अपने को ध्यान में रखना है। यदि ये दिशाएं अपने को ध्यान में हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको जो है हम आराम से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और जो है पेपर में जो है अच्छे से टिक करके जो है अपन सही कर पाएंगे इसको। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा दोबारा। जो दिशा आरेख सामने पड़ा है, नॉर्थ ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में साउथ, लेफ्ट साइड में वेस्ट रहेगा, वेस्ट के सामने ईस्ट रहेगा, नॉर्थ और साउथ यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। यानी कि जो 8 दिशाएं हैं इसको जो है अपन को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है। तो एक व्यक्ति, एक कोई भी पर्सन है, क्वेश्चन नंबर पर आप ध्यान मत दीजिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है यानी ऊपर की ओर चलता है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर। कुछ दूर जाकर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर दिशा में चल रहा है, दाईं ओर मुड़ना, अभी अपन ने दाईं ओर का मतलब समझा था पूर्व, यानी कि वो पूर्व की ओर चलने लगता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर जब दाईं ओर मुड़ेगा तो पूर्व से दाईं ओर मुड़ेगा तो हो जाएगा दक्षिण की ओर। फिर दाईं ओर मुड़कर चलता है, और कुछ दूर जाने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी दक्षिण में चलते चलते वो बाईं ओर जाता है। दक्षिण में चल रहा है इसका मतलब बाईं ओर जाएगा तो पूर्व में जा रहा है। तो व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है, तो अपन ने जो है सीधा उत्तर देख लिया पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 या सी ऑप्शन पूर्व। इसको दोबारा देख लीजिएगा। एक व्यक्ति उत्तर में जा रहा है मतलब ऊपर की साइड में जा रहा है, और कुछ दूरी से जाकर वो राइट साइड यानी कि पूर्व की ओर मुड़ता है। उसके बाद फिर राइट साइड यानी दक्षिण की ओर मुड़ेगा। तो दक्षिण ओर जा रहा है, उसके बाद जो है अंत में वो लेफ्ट साइड में मुड़ेगा। दक्षिण में जाता हुआ व्यक्ति लेफ्ट साइड में मुड़ता है, तो वो कौन सी दिशा की जो है, अब कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा के अनुदिश जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा, दक्षिण में जाता हुआ व्यक्ति यदि लेफ्ट साइड में मुड़ता है तो पूर्व में जाएगा, सूर्योदय की दिशा में जाएगा। सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है और अस्त जो है पश्चिम में होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको जो है अपने को ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर जो रहेगा पूर्व दिशा या ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट और करके जरूर बताइएगा, और जो है यदि आपको ये क्वेश्चन जो है शैली अच्छी लग रही है तो लाइक करके और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और जो है चैनल जो है नर्सिंग एजुकेशन उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक बार दोबारा इसको जो है सरसरी नजरों से जल्दी से देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देख लिया होगा आपने। दूसरा क्वेश्चन है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह जो है वो उत्तर की ओर होता है।
यानी कि स्कूल बस कोई होती है, संजू की स्कूल की बस, वो जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह जो है वो उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तब वो किस दिशा में मुंह करके रुकी थी। ठीक है, तो इसका आरेख नीचे दे रखा है, इसको अपन को उल्टा चलना है, यानी कि अपने को दे रखा है संजू की बस अभी स्कूल पहुंच चुकी है और घर से रवाना हुई थी। ठीक है, और अब डायरेक्शन कहां से दे रखी है कि घर से 2 बार वो दाईं ओर मुड़ती है और स्कूल से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। तो अपन उल्टा चलेंगे तो दिशा भी उल्टी चलेगी। स्कूल से वापस पहले जब जस्ट पहले वो बाईं ओर मुड़ती है, इसका मतलब उल्टा चल रहे तो वो दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, यहां पर दिखाया गया है दाईं ओर। ठीक है, उसके बाद घर पहुंचने से पहले 2 बार बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि 2 बार, ऊपर प्रश्न में दे रखा है 2 बार दाईं ओर, लेकिन अपन उल्टा चल रहे हैं, इसका मतलब है 2 बार बाईं ओर मुड़ती है। तो इसको जब अपन आरेख बनाएंगे, दे रखा है ऊपर स्कूल से दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद 2 बार बाईं ओर मुड़ी और जस्ट जो है घर के सामने अब बस खड़ी है। ठीक है, तो अब बस का मुंह अपन देख सकते हैं कि किस तरफ है, पश्चिमी दिशा में। ठीक है, इसको जो है उल्टा ना करके अपन सीधा देखें तो घर से रवाना होने के बाद पश्चिमी दिशा, आप ऑप्शन लेके क्वेश्चन करेंगे, पश्चिम से चलती है, उसके बाद 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, मतलब पश्चिम से पहली बार दाईं ओर मुड़ेगी तो उत्तर में जाएगी, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ेगी तो वो जाएगी पूर्व की तरफ। ठीक है, पूर्व की तरफ जा रही है और अब जो है पूर्व से जाने से पहले, यानी कि अब जब विद्यालय पहुंचने से जस्ट पहले वो बाईं ओर मुड़ती है। पूर्व से बाईं ओर मुड़ना मतलब उत्तर की दिशा में। और अपने को जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि स्कूल की बस का मुंह है जो है स्कूल के आगे खड़ी है, उस टाइम जो स्कूल की बस का मुंह है वो उत्तर दिशा में है। इसका मतलब जो अपना ऑप्शन से अपन ने जो सही किया है, इसका मतलब ऑप्शन सही जो रहेगा वो रहेगा वेस्ट या पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही रहेगा। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि संजू की स्कूल बस जब उसके घर के पास रुकी थी तब उसका मुंह जो है वो पश्चिमी दिशा में, यानी कि अभीष्ट दिशा जो है वो आएगी वेस्ट या पश्चिम। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम्स में जो है आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी सा लग रहा है, लेकिन जो है कंसेप्ट यदि आपके डायरेक्शन का कंसेप्ट यदि आपके क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, यानी कि दायां हाथ जो है उत्तर साइड में है, तो बंदे का मुंह किस साइड में होगा। आप एक बार जो है अपने कॉपी में जो है ऊपर की साइड उत्तर, नीचे की साइड में दिशा जो है दक्षिण दिशा बनाइएगा और जो है पूर्व दिशा को राइट साइड में बनाइएगा, लेफ्ट साइड में पश्चिमी दिशा को बनाइएगा। ठीक है, अब जो खड़े रहिएगा उसको जो है कल्पना कीजिएगा, खड़े रहिएगा मतलब इमेजिन कीजिएगा कि आपका जो राइट हैंड है वो है उत्तर साइड में है या जो है नॉर्थ साइड में है, तो आपका मुंह किस दिशा में होगा। तो उत्तर साइड में है तो डेफिनेटली मुंह जो है पश्चिमी दिशा में होगा। अब अपने को पूछा गया है तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है। तो जिस साइड में मुंह है उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, पीठ। अपन ने जो है देख लिया कि जब राइट साइड जो है उत्तर में होगा तो अपना मुंह जो है पश्चिम में होगा, वेस्ट में होगा। तो मुंह जब पश्चिम में है तो इसके उल्टा जो है विपरीत दिशा में कौन होगी, पीठ। तो पीठ जो है वो पूर्व दिशा में होगी, या इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पूर्व दिशा या ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। एक बार दोबारा देखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट अच्छा है। डायरेक्शन का कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आप जो है एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, यदि मैं उत्तर की ओर दायां हाथ करके खड़ा हूं तो बताइए मेरी पीठ किस दिशा में। उत्तर की ओर जब दायां हाथ होता है तो मुंह डेफिनेटली पश्चिम दिशा में होगा। जब मुंह पश्चिमी दिशा में होगा तो मुंह का उल्टी साइड जो है वो पीठ की साइड होगी। मुंह पश्चिम में है तो पीठ किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में। ठीक है, और अपने को पूछा भी इसी एग्जाम जो है क्वेश्चन में यही पूछा है कि पीठ किस दिशा में है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पूर्व दिशा में या ईस्ट दिशा में। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है। पहले राजेश जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है 6 किलोमीटर वापस दक्षिण की ओर उसी पथ पर चलता है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर दूरी पर रहेगा वो। उसके बाद जो है वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर यानी राइट साइड में चलता है।
तो बताएं कि वो अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दिशा तो अपने को सीधे भी ज्ञात हो गई है कि पूर्व दिशा में है, क्योंकि जब वो उत्तर की ओर चलता है 10 किलोमीटर, उसके बाद वापस उसी पथ पर 6 किलोमीटर चलता है दक्षिण दिशा में, उसी पथ पर चलता है, तो वो प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर दूरी पर रहा। उसके बाद वो जो है पूर्व की ओर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो पूर्व की ओर ही जाएगा। तो पूर्व की ओर राइट साइड में 3 किलोमीटर चलता है, तो उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी और दिशा ज्ञात करनी है। तो इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ऊपर जो है चित्र आपको दे रखा है स्पष्ट, पहले 10 किलोमीटर ऊपर जाता है, फिर 6 किलोमीटर नीचे आता है, यानी कि आर जो है इसका प्रारंभिक स्थान है, ए जो है लास्ट स्थान है, ठीक है। आर ए की दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है। ए और बी के बीच की स्थान है जो है वो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर वापस आता है। तो आर ए की दूरी कितनी रहेगी, आर बी की दूरी कितनी रहेगी, 4 किलोमीटर। और अपने को जो ज्ञात करनी है वो आर सी ज्ञात करनी है, और बी सी जो है 3 किलोमीटर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे। कर्ण जो है अपने को ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर, आधार क्या रहेगा इसमें बीसी, बीसी कितना है 3 किलोमीटर, ठीक है। और जो है लंब रहेगा आरबी, आरबी कितना है 4 किलोमीटर, तो 3 का स्कोर हो गया 9, और जो है 4 का स्कोर हो गया 16, 16 प्लस 9 हो गया 25, अंडर रूट 25 का मान आता है 5 किलोमीटर, और इसका सही आंसर जो आएगा वो रहेगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो वो आर से वो सी की दूरी है, आर स्थान से जो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी है वो है 5 किलोमीटर। अब कौन से दिशा में है, तो सीधा ऊपर जो है एक आरेख दूसरी साइड बनाया हुआ है, तो ये जो है उत्तर और पूर्व के मध्य है। ये जो आर के सापेक्ष सी की दिशा जो है वो है उत्तर और पूर्व के मध्य, यानी कि इसका जो सही आंसर जो डायरेक्शन सही रहेगी, आर के सापेक्ष सी की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी उत्तर पूर्व, ठीक है। मैं होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको आराम से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शाम दिनेश ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वो दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा, यानी 2 बार जो है वो दाईं ओर घूमता है। थोड़ी दूर चलकर वो फिर बाईं ओर घूमा, यानी कि पहले 2 बार दाईं ओर घूमता है, उसके बाद एक बार जो है बाईं ओर घूमता है। उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है। तो एक शाम, यानी शाम को जब, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप दिमाग नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। एक शाम को सूर्य किस दिशा में होगा, सूर्यास्त के समय, आप मैंने बताया था पहले भी, सूर्यास्त के समय सूर्य जो है पश्चिम दिशा में होता है। तो एक शाम दिनेश सूर्य की ओर चलना शुरू करता है, यानी कि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घूमता है, पश्चिमी दिशा में जा रहा है और दाईं ओर घूमता है, इसका मतलब वो उत्तर दिशा में अब जा रहा है वापस, फिर वो दाईं ओर घूमता है, मतलब उत्तर से दाईं ओर घूमना मतलब पूर्व दिशा में चल रहा है वो। चलिए पश्चिम में शुरू हुआ चलना, उसके बाद उत्तर की ओर गया, फिर पूर्व की ओर गया, और जो है कुछ दूरी चलता है। थोड़ी दूर चलकर वो अपनी बाईं ओर घूम जाता है, ठीक है। तो कुछ ही दूर जाकर, पूर्व में जाकर तो है, थोड़ी देर दूर जाकर वो बाईं ओर घूम जाता है। तो अब जो है उसका मुंह किस दिशा में होगा, तो डेफिनेटली वो जो उसका मुंह होगा वो पश्चिमी दिशा में होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसमें तो इजी है, आपके सामने पड़ा है कि 2 बार दाएं घूमता है, 2 बार बाएं घूमता है, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य की दिशा होती है वो उसी पश्चिम, और जब सूर्य उदय होता है तो वो पूर्व से उदय होता है, ठीक है। सूर्यास्त के समय वो सूर्य के सामने मुंह करके चलता है, इसका मतलब वो पश्चिम दिशा में चल रहा है। सूर्य उदय के समय चल रहा होता तो वो पूर्व दिशा में चल रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है। मोना की छाया जो है वो आर्या के ठीक दाईं ओर है। यदि दोनों आमने सामने है तो आर्या का मुख किस दिशा में है, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन दे रखी है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय किस साइड से होता है, पूर्व की दिशा में होता है। तो सूर्योदय पूर्व की दिशा में हो रहा है, तो इसका मतलब जो है छाया वो अपने को पता है कि सूर्योदय के विपरीत दिशा में पड़ेगी, तो छाया जो पड़ेगी वो पश्चिमी दिशा में पड़ेगी। और वो जो पश्चिमी दिशा है वो जो है मोना की छाया जो है पश्चिमी दिशा में पड़ रही है। तो छाया जो पश्चिमी दिशा है वो जो है किसका राइट हैंड है, आर्या का राइट हैंड है। आर्या का राइट हैंड जो है वो है पश्चिमी दिशा। अपन जो है इस आरेख पर आर्या को खड़ा करेंगे, तो पश्चिमी दिशा जब राइट हैंड है उसका, तो उसका मुंह किस तरफ होगा, तो डेफिनेटली उसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ होगा,
ठीक है। तो दक्षिण दिशा में होगा। कैसे होगा, इस आरेख पर जब आप आर्या को खड़ा करेंगे, आर्या का राइट हैंड जब वेस्ट होगा यानी पश्चिम होगा, क्योंकि पश्चिम क्यों होगा, क्योंकि सूर्योदय पूर्व से हो रहा है तो उसकी छाया डेफिनेटली यानी कि मोना की जो छाया है, मोना और आर्या दोनों की छाया जो है वो पश्चिम में पड़ेगी, क्योंकि पूर्व से सूर्योदय हो रहा है। पश्चिमी दिशा जो है वो जो है अपने आर्या का है, आर्या की राइट साइड है। पश्चिमी दिशा आर्या की राइट साइड है। जब अपन राइट साइड आर्या की जो है पश्चिमी दिशा को बढ़ाएंगे तो उसका मुंह डेफिनेटली जो है साउथ में रहेगा, नीचे की साइड में रहेगा, दक्षिण दिशा में रहेगा। इसलिए सुबह की छाया जो है पश्चिम की ओर पड़ेगी, सूर्योदय पूर्व से होता है। यहां मोना की छाया आर्या के दाईं ओर पड़ रही है, अतः वो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ी है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ डाउट हो तो आप हमें क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ये वीडियो जो है स्पेशली जो है सीआरपीएफ के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए बनाया गया है। और उसमें जो एक पोर्शन रहता है बहुत ही शानदार वेटेज लेके रहता है, वो है रीजनिंग का। रीजनिंग के जो आपको यदि ये वीडियो पसंद आएगा तो हम जो है आपके लिए संपूर्ण कोर्स जो है रीजनिंग का पूरा सिलेबस जो है करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन पर। तो आप जो है इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, एनालिटिक कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोस्ट ऑफिस, एक डाकिया डाकखाने की ओर लौट रहा था जो कि उत्तर की ओर है। तो एक डाकिया जो है डाकखाने की ओर जा रहा है जो कि उत्तर की ओर, यानी कि डाकखाना जो है वो उत्तर की ओर है। जब डाकखाना उससे 100 मीटर की दूरी पर रहता है तब वो बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर जाते जाते जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका मतलब वो पश्चिम की ओर, उत्तर के लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा होगी, तो 100 मीटर पहले ही वो पश्चिम की ओर घूम जाता है। 100 मीटर की दूरी पर होता है तो बाईं ओर यानी पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। और 50 मीटर की दूरी तय करके वो शांति विला में अंतिम पत्र निर्गत करता है। कोई स्थान का नाम है शांति विला, वहां पर जो है 50 किलोमीटर चलता है और वहां पर शांति विला में अंतिम पत्र देता है। अब वह उसी दिशा में 40 किलोमीटर और चलता है, यानी कि पश्चिम दिशा में 50 प्लस 40 कितने चल गया, 90 मीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, मतलब वो ऊपर की ओर, तो जो वेस्ट साइड होती है उसके दाईं साइड, यानी कि पश्चिम का दायां जो भाग होता है वो उत्तर का होता है। तो वो 90 किलोमीटर चल के पश्चिम की ओर, 90 किलोमीटर पश्चिम में चल के ऊपर की ओर मुड़ जाती है और 100 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो डाकिया जो है उत्तर दिशा में फिर 100 किलोमीटर चलता है अपनी दाईं ओर, 100 किलोमीटर चलता है तो अपनी डाक खाने से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अपन को पता है कि 100 किलोमीटर पहले ही वो डाक खाने से दूरी पर था, उस समय वो 90 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर जो है 100 किलोमीटर वापस उत्तर की ओर चलता है। मतलब क्या है, इसका डाक खाने के वो बराबर है। डाक खाने के जब बराबर है तो अपने को सीधी दूरी लेनी है। सीधी दूरी उसने कितनी जो है तय की है, शांति विला तक उसने 50 मीटर की दूरी तय करी, उसके बाद जो है 40 मीटर की दूरी तय करता है वो। तो टोटल दूरी जो है वो 90 मीटर दूरी तय करता है पश्चिम की ओर। वही दूरी जो है डाक खाने के बिल्कुल पैरेलल स्थित है, अभी जो है वो पैरेलल यानी कि समांतर स्थित है, इसलिए जो है उसकी डाक खाने से दूरी जो आएगी वो आएगी 90 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 90 मीटर। आगे जो है आपको आरेख भी दिया गया है। डाकिया पहले जो 100 मीटर पहले ही जो शांति विला की ओर 50 मीटर जाता है, उसके बाद 40 मीटर और जाता है। 40 मीटर जाने के बाद वो 100 जो है उत्तर की ओर मुड़ता है, और उत्तर की ओर मुड़ने के बाद 100 मीटर और चलता है। अब जो है उसकी अंतिम डायरेक्शन और डाक खाना बिल्कुल जो है पैरेलल है, नहीं एक की समांतर है, बिल्कुल बराबर है, तो उसके बीच की दूरी या सीधी दूरी रहेगी, वो सीधी दूरी जो है वो है 90 मीटर। ठीक है, इसका सही आंसर 90 मीटर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मुकेश सड़क पर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मुकेश जो है वो सड़क पर चलना प्रारंभ करता है। सूर्य की तरफ प्रातः काल में सूर्य पूर्व की ओर होता है और मुकेश का मुंह भी पूर्व की ओर सूर्य होने के कारण मुकेश ने जो है मुंह सूर्य की ओर किया हुआ है, तो उसका मुंह भी जो है पूर्व की ओर है, यानी कि वो सड़क पर पूर्व की ओर चल रहा है। कुछ समय चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है। पूर्व से जब दाईं ओर मुड़ेगा, पूर्व से दाईं ओर मुड़ने का मतलब हुआ दक्षिण की ओर। पूर्व के दाईं ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। तो अब वो है कुछ दूरी चलने के बाद दक्षिण में मुड़ जाता है, उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, पूर्व में चलना शुरू किया, उसके बाद दक्षिण में चला, दाईं ओर का मतलब दक्षिण में चला। अब दक्षिण में जब दक्षिण के बाईं ओर अपन दिशा जो देखेंगे तो दक्षिण में चलने के बाद वो कौन सी ओर, बाईं ओर जाता है। इसका मतलब वापस वो पूर्व की ओर
चल रहा है, ठीक है। अब वो किस दिशा में, यही पूछा है अपने को। सबसे पहले वो चलेगा पूर्व की ओर, सूर्योदय पूर्व में होता है तो पूर्व की ओर मुंह करके चलता है। उसके बाद दाईं ओर चलता है, मतलब पूर्व से दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। दक्षिण में कुछ दूरी चलने के बाद वो वापस बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है मतलब दक्षिण से जब नीचे की तरफ जा रहा है तो अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, तो उसकी बाईं ओर की दिशा होगी वो पूर्व होगी। और अपने को यही पूछा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। ऑप्शन ए रहेगा पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व दिशा, ठीक है। आपको यदि मैंने पहले भी बताया कि यदि आपकी दिशा का जो 8 दिशाएं हैं उनका कंसेप्ट यदि आपके दिमाग में क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट नहीं करोगे, कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ोगे नहीं, उसको जो है आप आसानी से सही कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हेमा अपने घर से शुरुआत करते हुए 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर पैदल क्रॉसिंग पर पहुंचती है। हेमा नाम की कोई लड़की है, वो अपने घर से चलना शुरू करती है और 5 किलोमीटर दूरी तय करके वो पैदल क्रॉसिंग पर पहुंचती है, ठीक है। वह जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा वाली रोड हॉस्पिटल की ओर जा रही है। तो वो हॉस्पिटल के बिल्कुल विपरीत दिशा वाली रोड पर 5 किलोमीटर चली है, ठीक है। दाईं ओर की रोड स्टेशन की ओर जाती है, ठीक है। तो वो जिस दिशा में जा रही है उसके दाईं ओर की रोड स्टेशन की ओर जाती है, स्टेशन रोड है, ठीक है। यदि स्टेशन जाने वाली रोड आईटी पार्क वाले रोड के विपरीत दिशा में है तो वो दाईं ओर, हेमा के दाईं ओर जो जाती है वो स्टेशन रोड है, उसके विपरीत जो है वो आईटी वाली रोड है, तो आईटी पार्क वाली रोड बाईं ओर होगी। विपरीत दिशा में है तो हेमा के आईटी पार्क वाली जाने वाली रोड वह पर जाने के लिए किस ओर मुड़ना होगा, सीधा सा है बाईं ओर मुड़ना होगा। कैसे मुड़ना होगा दोबारा अपन देखेंगे। हेमा जो है वो 5 किलोमीटर चलती है और पैदल क्रॉसिंग पर पहुंचती है। वो जिस दिशा में जा रही है वो दिशा जो है हॉस्पिटल रोड के विपरीत है, यानी हॉस्पिटल रोड के विपरीत चल रही है, ठीक है। दाईं ओर की रोड, यानी कि हेमा जिस दिशा में जा रही है उसके दाईं ओर की रोड जो है वो है कौन सी, वो जो रोड है वो स्टेशन रोड है, ठीक है। और स्टेशन रोड के विपरीत दिशा वाली रोड जो है वो आईटी पार्क वाली रोड है। जब स्टेशन रोड जो है वो दाईं ओर है उसके विपरीत कौन सा होगा, बाईं ओर। और बाईं ओर कौन सी रोड है, आईटी पार्क वाली रोड। अब यदि हेमा को आईटी पार्क की ओर जाना है, यदि उसको उसको जो है स्टेशन रोड जाना होता तो दाईं ओर। अब जब उसको आईटी रोड जाना है तो वो बाईं ओर, ठीक है। तो इसका आंसर भी बाईं ओर ही होगा। कैसे है देख लीजिएगा आप एक बारी। स्टेशन रोड नीचे की तरफ दे रखा है, आईटी पार्क ऊपर है। हेमा जो है इधर पश्चिम की साइड में चलती है। पश्चिम की साइड जब रोड जो है वो क्रॉसिंग की है तो विपरीत दिशा यानी पूर्व की साइड वाली कौन सी होगी, हॉस्पिटल की। उत्तर की जो है वो आईटी पार्क की और नीचे की जो है दक्षिण वाली स्टेशन रोड। जब वो पूर्व में पश्चिम में जा रही है हेमा और उसके जो उत्तर दिशा यानी कि आईटी पार्क रोड है वो उत्तर दिशा है, तो उसको कौन सी साइड में मुड़ना पड़ेगा, तो हेमा को जो है बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आर पी के पश्चिम में स्थित है। आर कोई आदमी है, समझ लीजिए आर नाम का कोई आदमी है, वो पी के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। टी जो है वो एस के पूर्व में स्थित है। आर जो है पी के पश्चिम में है, टी नाम का व्यक्ति वो एस के पूर्व में स्थित है, पी जो है वो एस के उत्तर में स्थित है। आर के सापेक्ष टी की दिशा क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अपन ने जो नीचे आरेख बना रखा है, आर दे रखा है सबसे पहले। आर जो है वो पी के पश्चिम में है, तो पी जो है वो आर के निश्चित तौर पर पूर्व में होगा। तो आर जो है वो पी के पश्चिम में यहाँ पर दिख रहा है और आर की पूर्व में जो है पी है, ठीक है। अगला दे रहा है टी जो है वो एस के पूर्व में है, तो यहाँ पर एस अपन ने बना लिया, उसके पूर्व में जो है टी को भी बना लिया, ठीक है। नीचे आरेख भी है, आप साथ ही साथ देख लीजिएगा। पी एस के उत्तर में है, तो एस और एस टी और आर पी पहले ही बना चुके थे। अब जब अपन ने ऐसे बनाया है तो पी जो है वो एस के उत्तर में है, तो पी जो है वो एस के ऊपर की साइड में रहेगा। तो आर के सापेक्ष टी की दिशा क्या होगी। आपको क्वेश्चन में जो है यही पूछेगा कि आर के सापेक्ष टी की दिशा क्या होगी, और जो है प्रश्नानुसार अपन जब देखेंगे तो आर के सापेक्ष टी की दिशा जो है नीचे की साइड में भी है और आधी राइट साइड में भी है। नीचे की साइड में कौन सी दिशा होती है, अपने सबको पता है दक्षिण होती है, और जो राइट साइड वाली पेज के राइट साइड वाली दिशा है वो पूर्व होगी, ठीक है। तो आर के सापेक्ष टी की जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण पूर्व। और टी के सापेक्ष यदि आर की दिशा आपको पूछा जाए तो टी के सापेक्ष आर की दिशा होगी, क्योंकि टी जो है आर जो है वो टी के सापेक्ष ऊपर की ओर और लेफ्ट साइड में है, तो ऊपर उत्तर होता है, लेफ्ट में पश्चिम होता है। तो टी
टी के सापेक्ष आर की दिशा जो है वो आएगी उत्तर पश्चिम, और आर के सापेक्ष टी की दिशा है वो है दक्षिण पूर्व। चलिए दोस्तों, ये थे कुछ दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।